ठीक है, चलो फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स। अब डी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डी आ रहा है 9 बार, ए 1 2 3 3 बार, ई 3 बार, 1 2 3 3 बार ए आया, 3 बार ई आया, वाई 2 बार आ रहा है, आई 1 बार आ रहा है, एल 1 बार आ रहा है, 9 3 12 3 15 2 17 2 19, 5 3 8 1 9, 9 6 15 4 19। अब अरेंजमेंट कितने आएंगे, मैंने बताया था ना रिपीटिशन के केस में कैसे निकालते हैं, 19 है टोटल, जो रिपीटेड होते हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ठीक है, ये बनेगा। E1 and E2 are independent events satisfying the following condition। इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं इसका मतलब E1 इंटरसेक्शन E2, ये देखो P -1 से आ गया D, 1 आ गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। A committee of 4 is to be formed from among 4 girls and 5 boys. Committee will have less number of boys than number of girls. अब इसके क्या क्या केस बन सकते हैं, 1 boy 3 girls, 0 boys 4 girls। तब यहां पे 5C1 इंटू 4C3, 5 लड़कों में से 1 लड़का चुनना है, 3 लड़कियां 4 में से, 5 लड़कों में से 0 लड़के चुनने हैं, 4 में से 4 लड़कियां चुननी है। 5 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 21, टोटल पॉसिबिलिटी दैट इज 9C4। 9 में से कोई भी 4 बच्चे चुनना, 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 9876 बाय 24, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय 24, 126, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 21 बाय 126, 1/6। ये समझ में आया, लड़के कम है लड़कियों से, तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। लग नहीं रहा है किसी ने भी बनाया ये वाला असाइनमेंट, भाई असाइनमेंट में इतना पीछे चलोगे तो मैं कोर्स कैसे कंप्लीट करूंगा तुम्हारा। 3 identical dice are rolled once, probability that the same number will appear on each of them। टोटल केसेस तीनों पे 6 पॉसिबिलिटी बनती हैं, तो 216 फेवरेबल प्रोबेबिलिटी फेवरेबल बाय टोटल 1/36, ठीक है। 2 dice are thrown simultaneously, probability sum of the numbers exceed 8। अब a प्लस b ग्रेटर देन 8, यानी 9 10 11 और 12। 9 में 5 4 4 5 6 3 3 6 6 4 4 6 6 5 5 6, ठीक है, और यहां पे 6 6। तो फेवरेबल केस कितने हो गए बेटा, 4 2 6 2 8 और 1 9, और टोटल केस 2 डाइस के होते हैं 36, तो प्रोबेबिलिटी 9/36 सी, ठीक है, सी। बेटा अगर असाइनमेंट में नहीं कराऊंगा आज, तो असाइनमेंट कब होगा बताओ।
नेक्स्ट क्लास जल्दी ले लो वो तो ठीक है, बट असाइनमेंट कब होगा फिर? असाइनमेंट भी तो कंप्लीट करने। मेरे लिए क्या है, मैं तुम्हें आंसर की देके छोड़ भी सकता हूं, लेकिन मुझे सारे असाइनमेंट कराने हैं ना मेरे भाई। अब मैथ्स के बाद कंट्रोल सिस्टम भी तो चालू करना है। मैथ्स को चलते हुए काफी टाइम हो गया, बल्कि इस बार तो मैथ्स में इतने ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स मुझे कभी नहीं लगे जितने इस बार लग रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को क्वेश्चन इतने दे रहा हूं। प्रोबेबिलिटी बतानी है बेटा, पहले इसके अरेंजमेंट देख लो, कितने अरेंजमेंट इसके हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 4 3 7 3 10, 4 3 7 4 11, 11 फैक्टोरियल। अब इसमें क्या क्या लेटर रिपीट हो रहे हैं? पी आर ओ बी, बी रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, बस यही दो रिपीट हो रहे हैं ना, 2 बी और 2 आई। ठीक है, तो कितने अरेंजमेंट हो गए? नाइन नाइन सेवन नाइन 200, 2 b's टुगेदर, 2 i's टुगेदर। अब इनको एक एक यूनिट मान लो। अब बी बी एक्सचेंज करके तो कोई फायदा नहीं ना। टोटल 11 लेटर थे, नंबर ऑफ ग्रुप सब कितने हो गए आपके पास? 7 लेटर प्लस 2 बी प्लस 2 आई, टोटल 9। तो अरेंजमेंट कितने हो गए इनके? 9 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी मैंने 2 बी को एक लेटर की तरह ट्रीट किया और 2 आई को भी एक लेटर की तरह ट्रीट किया। 10 के लिए 5 5 भी आएगा। अच्छा वो भूल गया क्या मैं? सही बोले, वही मेरे को लग रहा था दो में सेम कैसे आ गया। 10/36 डी आ गया। तो यहां पे क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल बाय 99799200, 2/55 बी आ गया। है ना, सिंपल सिंपल तो सवाल ही है। Assassin are written down in a row, probability that no two S occur together। मैंने क्या बताया था, जब 2 S साथ में ना आए, 2 लेटर साथ में नहीं आने चाहिए, तो आप बाकियों के बीच में स्पेस दे के लिख दो। ये है ना। अब यहां पे आपके पास 5 स्पेसेस हैं। ठीक है, अब यहां पे आपके पास 5 स्पेसेस हैं टू बी फिल्ड बाय 4S। अब सारे S तो आइडेंटिकल हैं, चूज 4 आउट ऑफ 5 स्पेसेस, 5C4। अब ये 4 लेटर के कितने अरेंजमेंट होंगे? AAIN के। आपने इन 5 में से 4 जगह पे S रख दिया, 5 में से 4 जगह चुन ली, उस पे S रख दिया। अब बचे 4 लेटर के अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 लेटर हैं जिसमें 2 रिपीटेड हैं, तो 5 × 12 60। टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट कितना होगा? 4 4 8 लेटर हैं, 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 ए हैं 4 एस हैं। अब ये कितना हुआ? 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2, 840। तो प्रोबेबिलिटी, क्या बात है अलीशा, बहुत ही शानदार बेटा, 1/14 सी। ठीक है, आंसर इज सी, 1/14, 60/840। 3 numbers are chosen at random without replacement. The probability that the minimum number is 3 or their maximum is 7। अब मिनिमम 3 है,
मिनिमम 3, पहला केस मिनिमम 3। अब बाकी दो नंबर 3 से बड़े चुनने हैं। फिर बाकी बचे 7 में से एक चुनो, और 7 में से चुन लिया तो फिर बचे 6 में से एक चुनो, 42। ठीक है, मैक्सिमम 7। अब आपके पास नीचे 6 नंबर बचे, उसमें से एक चुनो, एक चुनने के बाद बचे 5 में से एक चुनो। अब min 3 और मैक्स 7 यानी यूनियन लेना है ना, तो ये इंटरसेक्शन भी निकालो, इंटरसेक्शन भी निकालो। min 3 एंड मैक्स 7, तो पहले 3 चुन लिया, एक 7 चुन लिया, बीच में क्या है 4 5 6, इनमें से एक नंबर चुनना होगा यानी 3। 4 5 6 आपके पास एक चॉइस है, 4 5 6 में से कोई नंबर चुन लीजिए। अब आपको 3 नंबर चुनने थे ना, 10C3। 10C3 कितना हो गया बेटा? 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 10 9 8 90 720 6 120। तो अब देखो मेन 3, और का मतलब यूनियन होता है ना, और का मतलब यूनियन। तो ऐसे सोच लो, मेन 3 प्लस मैक्स 7 माइनस min 3 एंड मैक्स 7। 42 प्लस 30 माइनस 3 बाय 120, 69 बाय 120, 69 23 बाय 40। एक सेकेंड, लेकिन ऐसा तो नहीं बन रहा। मिनिमम ऑफ चोजन नंबर इज 3 और मैक्सिमम इज 7। अगर मिनिमम 3 फिक्स कर लिया, मुझे दो नंबर और चुनने हैं, बचे 7 में से और 6 में से, तब मिनिमम 3 रहेगा। पहले 7 में से चुनो, फिर बचे 6 में से चुन लो, 42 हुए। मैक्सिमम 7 है तो नीचे 6 चॉइसेस मेरे पास अवेलेबल हैं, 6 में से एक चुनना है, फिर बचे 5 में से। यस 6 रैंडम चोजन है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो सीधा ये क्यों नहीं किया? सेवन C2 6C2, 21 और 30, 21 और 15। जो केस मैं लिख रहा था ना, उसमें नंबर 1 बाय 1 चुने जाते, तब ऐसा होता है। छत्तीस 33 11 बाय 40, अब सही है सी। ठीक है, 1 बाय 1 चुनते हैं ना, तब ऐसा करते हैं कि पहले 6 में से एक चुन लो, फिर बचे 5 में से एक चुन लो, वैसा किया जाता है। जब दो नंबर सीधे सीधे चुनने हैं तो C2 कर दो। Unbiased dice with faces marked 1 to 6 is rolled 4 times. One of the 4 face values obtained with the probability that the minimum face value is not less than 2 and maximum is not greater than 5. Out of the 4 face value obtained, 4 बार आपने रोल किया है, मिनिमम 2 से नीचे नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि जब आप रोल कर रहे हैं तो आपको 2 3 4 5, एनी ऑफ दीज रिजल्ट्स ऑन ऑल 4 रोल्स। ठीक है, चारों बार रोल करने पे इनमें से ही कुछ आना चाहिए। देखो ये कॉम्बिनेशन फेवरेबल हुए, ऐसा तो नहीं है ना कि नंबर रिपीट नहीं हो सकता, रिपीट तो हो ही सकता है। 16 बाय 81, सिंपल। आपके पास 4 चॉइसेस हैं चारों के लिए, और आपके पास टोटल हैं 6 चॉइसेस चारों रोल्स के लिए। 2 numbers are selected randomly without replacement. Probability that minimum of 2 numbers is less than 4. तो 0 1 2 3 4 6,
तो छोटा नंबर 4 से छोटा होना चाहिए, यानी कि एक नंबर तो आपको 4 से छोटा चुनना ही है। ठीक है, वन ऑफ द टू मस्ट बी लेस देन 4। तो आपके पास 4 चॉइसेस हैं, 4 में से एक चुन लेना। अब जो चुन लिया उसे दोबारा नहीं चुन सकते, बचे 5 में से एक नंबर, तो 20। टोटल 6C2 यानी कि 30 में 6 इंटू 5 सेकेंड। 4 में से एक चुनना है और बाकी 5 में से एक चुनना है। 6 इंटू 5/2 15 बना। मिनिमम ऑफ द टू मस्ट बी लेस देन 4। टोटल हुआ 15। 15 माइनस 1 14। कैसे? ये एक केस वो है जहां आपने 4 और 6 चुना, तो आंसर बी आ जाएगा। ये एक केस वो है जहां 4 और 6 चुनते हो तभी सिर्फ मिनिमम 4 से छोटा नहीं आता, वरना मिनिमम हमेशा 4 से छोटा आएगा। आप सोच के देखो, मिनिमम हमेशा 4 से छोटा आएगा, क्योंकि अगर आपने 4 और 6 चुना तब तो मिनिमम आपका 4 हो गया, वरना आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लीजिए, छोटा नंबर 4 से छोटा ही होगा। छोटा नंबर हमेशा 4 से छोटा होगा। A speaks truth in 75% cases, B in 80% of cases. The percentage of cases when they contradict each other. अब देखो, ये हो सकता है जब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, B ट्रू A फॉल्स, यानी 0.25 इंटू 0.8। ए के फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है ना, ट्रू की अगर 0.75 है। ए ट्रू और बी फॉल्स, दो में से एक को तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। 0.15। अब दोनों को आप ऐड करोगे, क्योंकि और वाली कंडीशन है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना, कि ए सच भी बोल रहा है और झूठ भी बोल रहा है, ऐसा एक साथ तो होगा नहीं, तो बी आएगा, ऐड किया जाएगा। 3 फेसेस ऑफ अ फेयर डाइस आर येलो, 2 आर रेड, 1 आर ब्लू। इसको 3 बार टॉस किया, येलो ब्लू एंड रेड एंड ब्लू अपीयर इन फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉस। फर्स्ट येलो, क्या प्रोबेबिलिटी है? 6 में से 3 फेस येलो है। सेकंड रेड, अब 2 फेस रेड हैं, एंड थर्ड ब्लू, एक ही फेस आपका ब्लू है। तो ये तीनों एक साथ होने चाहिए, मतलब तीनों का होना जरूरी है, और वाली कंडीशन नहीं है। तो 1/36 डी। बहुत बढ़िया, डी आ रहा है। फ्रॉम 6 पॉजिटिव 8 नेगेटिव नंबर 4 नंबर्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट एंड मल्टीप्लाइड, प्रोडक्ट इज अ पॉजिटिव। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव आने के क्या क्या केसेस बन सकते हैं? क्या आपने चारों नंबर 6 में से चुने? आपने चारों नंबर 8 में से चुने? आपने 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव लिया, यानी 6C2 इंटू 8C2। यही तो केसेस बनेंगे, 6C2 इंटू 8C2। अब 6C4 कितना होगा? 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 15। 8C4 8765 बाय 24, 8 इंटू 6 48, 7 5 35 70। 6C2 15, 8C2 28, 15 इंटू 28 कितना हो गया? 280, 140, 420। टोटल आपको 4 नंबर चुनने थे, टोटल आपके पास नंबर थे 14, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 15 प्लस 70 प्लस 420, ये मैं निकाल देता हूं कितना आ रहा है। 105 पहले 14
सी 4 कर लें। अब इसमें सी कहाँ है? सी भी तो होता है कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहाँ दिया है? कहाँ गया यार? इसमें कॉम्बिनेशन होता था, ये रहा। 14C4 1001, 420 प्लस 105, 420 प्लस 85, 505। ये आ गया। ये आ रहा है 505/10001। ठीक है। A box contains chips number 3, 6, 9, 12, 15. बॉक्स 2 में 6, 11, 16, 21, 26। दो चिप चुनी गई, 1 फ्रॉम ईच बॉक्स, नंबर मल्टीप्लाई किए गए, प्रोडक्ट इवन आना चाहिए। इवन इंटू इवन या इवन इंटू ऑड, दोनों ही केसेस में इवन आता है, या ऑड इंटू इवन, ये 3 केस बन सकते हैं ना। अब पहले वाले में कितने इवन नंबर हैं बेटा? 6 और 12, 2 हैं। और दूसरे वाले में इवन कितने हैं? 6, 16, 26, 3 है। ठीक है। पहले वाले में इवन 2 हैं और दूसरे वाले में ऑड 2 हैं। पहले वाले में ऑड 3 हैं, दूसरे वाले में इवन 2 हैं। सॉरी, इवन 3 है। इवन 3 है ना, 6, 16, 26, टोटल तो 5 5 ही है। तो प्रोबेबिलिटी 6/25 प्लस 4/25 प्लस 9/25, 6 और 9 15, 19। डी डी आ रहा है 19/25। अच्छा, ये रिपीट है। 2 कंटेनर्स, 1 with 4 red 3 green ball, other containing 3 blue 4 green. 1 ball is drawn at random, probability 1 is red, other is blue. ठीक है। पहली रेड और दूसरी ब्लू आनी चाहिए। उसमें रेड ग्रीन है, इसमें ग्रीन ब्लू ग्रीन है। तो पहली रेड है, तो पहला आपको 4 में से 1 चुनना है, जबकि आप चुन सकते थे 7 में से 1। टोटल 7 बॉल थी ना, बट चुननी 4 में से ही है। और दूसरे केस में से 3 में से 1 चुननी है, जबकि चुन सकते हो 7 में से 1। तो 1 रेड 1 ब्लू हो गई 12/49, 12/49 सी। ठीक है। 7 white 3 black balls are randomly placed in a row, probability no 2 black balls are placed adjacently. 7 white है, 3 black है। अब देखो, कोई भी 2 ब्लैक बॉल एक साथ नहीं आनी चाहिए। इसका क्या तरीका है? ऐसे। ठीक है। कितनी? 7 है ना वाइट, तो यहां पे 8 प्लेसेस हैं। पुट 3 ब्लैक बॉल इन 8 प्लेसेस। तो 8 में से कोई 3 चुन लो ना, 8C3। तो कितना आएगा? 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, 8 7 6 48 24। तो 2 8 7 6 नहीं, 8 7 6 बाय 3 फैक्टोरियल 56। टोटल अरेंजमेंट ये समझ में आया ना? जब भी बोले कि 2 एक जैसे लोग एक साथ नहीं बैठने चाहिए, बाकियों को बिठा के बीच में स्पेसिंग दे दो। टोटल अरेंजमेंट कितनी? 7 और 3 10 बॉल थी, जिसमें 7 वाइट रिपीटेड हैं, 3 ब्लैक रिपीटेड हैं। 10 9 8/6, 10 9 8/6, 120। तो प्रोबेबिलिटी 56/120, 14/30, 7/15, 7/15 बी, 7/15। इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ मल्टीप्लाई तो हो रही है, इंटरसेक्शन बेसिकली मल्टीप्लीकेशन से आ गया। In a population of n family, 50% have 3 children, 30% have 2, remaining have 1 children.
अब कोई भी बच्चा चुना गया तो वो आपका 2 चिल्ड्रन वाली फैमिली से आया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 50% फैमिली में 3 बच्चे हैं। अब एक बच्चा जो आपने चुना वो आपका 2 चिल्ड्रन वाली फैमिली से आया होगा। 30% फैमिली के 2 बच्चे हैं और रिमेनिंग फैमिली का एक ही बच्चा है, यानी कि 20% फैमिली एक बच्चा। फिर आपका 30% में 2 चिल्ड्रन, फिर 20% में 1 चिल्ड्रन। अब मैंने एक बच्चा पकड़ा है और मैं ये कह रहा हूं ये 2 बच्चों वाली परिवार से आ रहा है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? बात है कुछ फैमिली में 3 बच्चे हैं, ऐसे समझ लो कि इसको चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 50% है और इसके अंदर 3 बॉल्स हैं। जैसे 3 रेड बॉल्स हैं तो एक रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसमें 3 रेड बॉल हैं और इस बैग के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 50% है। इसमें 2 हैं, इसकी चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 30% है। ऐसे तो नहीं सोच सकते। ये रिवर्स पूछ रहा है क्या कि बट रैंडमली पिक्ड चाइल्ड, और कोई इवेंट हो भी तो नहीं सकता था। बात है एक चाइल्ड पिक किया गया और ये 2 बच्चों वाले परिवार से आ रहा है, ये बताना है। इनवर्स तो तब कहते जब मैं कहता कि एक परिवार चुना गया और उसमें से बच्चा मिलेगा। बॉय गर्ल होता तो बात अलग हो जाती, केस ही अलग हो जाता। इसको कैसे सोचा जाए? अच्छा देखो ऐसे सोच लो, यहां पे 0.5n 3 बच्चे, टोटल हुए 1.5n, n फैमिलीज है ना, ऐसे सोच लो। 0.3n सभी में 2-2 बच्चे, 0.6n, 0.2n सभी में एक एक बच्चा, 0.2n। अब फेवरेबल कौन से हैं बेटा? 0.6n और टोटल कितने हैं? 2.3n, तो 6/23। ऐसे सोच लो फेवरेबल, क्योंकि n फैमिलीज लिखा है ना पहली लाइन में, उससे बना सकते हो। A bin in a hardware store consists of 125 bolt and 200 nuts. 1/5 of the bolt and 3/4 of the nut are defective. One item is picked randomly. Probability that the item is a defective item or it is a nut. ठीक है, डिफेक्टिव आइटम या फिर नट। ये देखो, और का मतलब यूनियन होता है ना। अब नट की प्रोबेबिलिटी 200/325। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बोल्ट आपके पास कितने हैं बेटा? 1/5 इंटू 125 यानी 25, और डिफेक्टिव नट 3/4 इंटू 200। बोल्ट एंड 3/4 ऑफ द नट आर डिफेक्टिव। 175/325। नट और डिफेक्टिव 150 नट और डिफेक्टिव यही तो हुआ 150। 25 225/325, 25 9/13, 9/13 आएगा। लॉजिक क्लियर हुआ? और का मतलब है यूनियन, और का मतलब है यूनियन। A box contains 2 black, 4 white, 3 red ball. One ball is drawn at random from the box and kept aside. From the remaining balls in the box, another ball is drawn and kept beside the first. Process is repeated till all the balls are drawn. Probability that the ball are in the sequence 2 black, 4 white, 3 red.
तो पहली बॉल ब्लैक आनी चाहिए, ठीक है। टोटल कितने थे आपके पास, 2 4 6 और 3 9। अगली भी ब्लैक आनी चाहिए। अब एक ही ब्लैक बची, नीचे 8 बची। फिर 4 वाइट में से चुननी है, आपके पास 7 बॉल बची हैं। फिर 3 वाइट बची, उसी में से चुननी है, 6 बॉल बची हैं। फिर 2 वाइट बची, उसी में से चुननी है, आपके पास 5 बॉल बची हैं। फिर आपने एक वाइट बची है, वही चुननी है जब आपके पास 4 बॉल हैं। फिर 3 रेड में से चुननी है, 3 ही बॉल बची हैं। फिर 2 रेड में से चुननी है, 2 ही बॉल बची हैं। फिर 1 रेड में से चुननी है, 1 ही बॉल बची है। 2 बाय 9, 1 बाय 8, 4 बाय 7, 3 बाय 6, 2 बाय 5, 1 बाय 4। फिर बाकी तो 1 1 1 बन रहे हैं, ठीक है। 1 1 1 बन रहे हैं। अब कितना हो गया, 2 और 4 8, 3 24, 48 हो गया। और नीचे क्या बन गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 1260। तो 1 बाय 1260। तो आंसर इज सी। समझे, जिस ऑर्डर में चुनना है वैसे ही चुनते चले जाइए, प्रोबेबिलिटी लेते जाइए। बहुत बढ़िया। 7 car accidents occurred in a week. What is the probability that they occurred on the same day? 7 कार एक्सीडेंट एक्चुअली पूरे हफ्ते में डिवाइडेड हैं। अब सातों के सातों एक ही दिन पे हुए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 7 एक्सीडेंट्स कैन ऑकर ऑन एनी डे ऑफ वीक। तो ये जो केसेस पूछ रहा है, फेवरेबल केसेस 7 है। फेवरेबल केसेस हैं 7। सातों के सातों मंडे हुए, ट्यूसडे हुए, वेंसडे हुए, हमें नहीं पता। अब बात है टोटल केसेस की। 7 एक्सीडेंट 7 दिनों में डिवाइडेड हैं। अब ये आप कैसे निकालोगे। हर एक्सीडेंट सातों में से किसी भी दिन हो सकता है, तो 7 की पावर 7। ईच एक्सीडेंट हैज 7 चॉइसेस, SHO, टू ऑकर ऑन एनी डे ऑफ वीक। तो प्रोबेबिलिटी इज 7 अपॉन 7 की पावर 7, यानी 1 अपॉन 7 की पावर 6। आंसर विल बी 1 अपॉन 7 की पावर 6। बहुत बढ़िया अलीशा। एक लास्ट असाइनमेंट और कर रहे हैं। ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वे, 2 वॉवेल्स आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। अब वॉवेल है ई ए ई, ठीक है। अब अरेंजमेंट कितने होंगे, पहले तो इन तीनों के 3 फैक्टोरियल, फिर 4 में से 3 जगह चुनिए, उसमें ई ए ई का अरेंजमेंट ये होगा 6 4 इंटू 6 बाय 2, 24 12 72 बी। समझे, ये आपका ई ए ई का अरेंजमेंट है। मैं कह रहा हूं 4 में से कोई 3 खाली स्थान चुनिए, ये ई ए ई का अरेंजमेंट है। और ये 3 फैक्टोरियल MCT का अरेंजमेंट है, तो बी। बहुत बढ़िया अलीशा। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली इफ L कम्स इन द मिडल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल, सिंपल। बाकी के 4 लेटर 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं, ये फिक्स है। बाकी 4 लेटर, rest 4 letters can be arranged in 4 factorial ways। ठीक है। 7 men and 7 women can be seated around a round table so that no 2 women can sit together। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि शोर कम रहे राउंड टेबल में। अब ये देखो, ये मैन, ये खाली सीट, ये मैन, ये खाली सीट, फिर से मैन,
फिर खाली सीट, फिर से मैन, कितने हो गए, 4 हो गए ना, खाली सीट फिर से मैन, खाली सीट फिर से मैन, अब कितने हो गए, 6 हो गए, 3 3 6, खाली सीट फिर से मैन, खाली सीट। अब खाली सीट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये विमेन 7 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकती है, मैन भी 7 फैक्टोरियल से, लेडीज के लिए भी 7 सीट ही खाली है ना, तो आंसर इज डी, डी आ जाएगा। नंबर ऑफ वेज 8 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन बी स्ट्रंग एज अ नेकलेस, ये सर्कुलर परमुटेशन है। यहां पे आपका आएगा 8 माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 2, 7 फैक्टोरियल बाय 2, क्योंकि नेकलेस में ना क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम। नेकलेस को आप कितना भी घुमा लें या पलट लें, नेकलेस को उल्टा घुमा के पहन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2520 ये आएगा। नेकलेस के अंदर याद रखिएगा, नेकलेस अगर आप ऐसे पहन रहे हो, उसको पलट लीजिए तब पहनिए, बात तो बराबर ही है तो वो एक ही नेकलेस, इसीलिए आंसर ये आएगा। नेकलेस हो गया, गार्लैंड हो गया, इन सब के केस में ध्यान रखिएगा, पलट के पहनेंगे तो भी एक ही केस काउंट होता है। 11 members of a committee sit around a round table so that president and secretary always sit together, तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इसको 1 यूनिट मान लीजिए। अब ओवरऑल मेंबर्स कितने हो गए आपके पास, 11 की जगह 10, अगर इनको 1 माना तो अरेंजमेंट सर्कुलर में 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल PS SP। प्रेसिडेंट और आपका सेक्रेटरी ये तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं ना, आजू बाजू ही बैठे हैं, लेकिन कौन लेफ्ट कौन राइट ये तो एक्सचेंज कर सकते हैं, इसीलिए आंसर इज ए। 12 volleyball players in all in a college out of which team of 9 players is to be formed, कैप्टन हमेशा सेम है, कितने तरीके से चुनी जाएगी, तो 1 फिक्स हो गया, ठीक है। 9 की टीम बनानी थी, अब 12 माइनस 1 C9 माइनस 1 यानी 11 C8, 11 इंटू 10 इंटू 9 बाय 6, 90 बाय 6 15, 165, डी, डी आ गया 165। In how many ways a team of 11 player can be formed out of 25 players if 6 of them are to be always included and 5 are always excluded? इंक्लूडेड वाले टोटल में से घटते हैं, 25 माइनस 11 14 C5, अब ये कितना आएगा 2002, ए आ गया 2002। 10 फ्रेंड्स हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर ऑफ देम टू द पार्टी, एक को बुला सकता है, 2 को बुला सकता है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं बेटा, बायनोमियल थ्योरम ये कहती है, ये होता है दिस, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 10 C0, तो आंसर इज डी। ये आपका बायनोमियल थ्योरम से आता है। 1 प्लस एक्स की पावर n जो आप लिखते हो ना, उसमें x को 1 रख देना, तब ये बनेगा। जो आप ये लिखते हो ना 1 प्लस एक्स की पावर n, ये ऐसे होता है n C0 अब इसमें x को अगर 1 रखोगे तो ये बन जाता है, ठीक है, इस टाइप से आ जाता है। In an examination, there are 3 MCQ. Each question has 4 choices. Number of ways in which a student can fail to get all answer correct. तो total ways of answering
हर क्वेश्चन की 4 चॉइसेस हैं। ठीक है, 3 की पावर 4 यानी 81। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आप लगा सकते हो ना। ऑल करेक्ट, नहीं 3 की पावर 4 नहीं, 4 की पावर 3। हर एक में 4 चॉइसेस हैं, 3 क्वेश्चन है, 64। ऑल करेक्ट वन वे, तो नॉट ऑल करेक्ट, सारे करेक्ट ना हो उसके कितने तरीके हैं? 63 डी। ठीक है, डी आएगा। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ ग्रुप दैट कैन बी मेड फ्रॉम 5 डिफरेंट ग्रीन बॉल, 4 डिफरेंट ब्लू, 3 डिफरेंट रेड, इफ एटलीस्ट 1 ग्रीन 1 ब्लू बॉल इज टू बी इंक्लूडेड। एटलीस्ट 1 ग्रीन एंड 1 ब्लू। अब आपके पास इसको कैसे करा जाए? कम से कम एक ग्रीन और एक ब्लू बॉल आना जरूरी है, यानी कम से कम 2 का ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा। इन 2 को तो हमेशा इंक्लूड करना है, एक ग्रीन एक ब्लू। देखो इसको ऐसे सोचो, 5 में से एक ग्रीन चुन लो और 4 में से एक ब्लू चुन लो। अब बाकी कितनी बच गई? 4 3 5 4 9 3 12 बची आपके पास कितनी? 11 बॉल। 11 में से आपकी मर्जी, आप एक भी मत चुनो, एक चुनो, 2 चुनो। ट्वेंटी इंटू 2 की पावर 11, नहीं यार ये तो काफी ज्यादा आ रहा है। एक ग्रीन और एक ब्लू बॉल एटलीस्ट अपने को इंक्लूड करनी है। ये भी नहीं बोला ना कितने बॉल्स का ग्रुप बनाना है, ऐसा तो नहीं कभी दे रखा हो, ये चीज हम ही मिस कर रहे हैं। लेट मी जस्ट चेक द नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम 5। इसका सॉल्यूशन वैसे ही करना पड़ेगा। ये वाला टॉपिक मैंने आपको बताया नहीं था ना, मैंने पी एंड सी वाली सीरीज में तो करा रखा है, लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी वाले में नहीं कराया। देखो ये क्या तरीका होता है कि 5 में से एक चुन सकते हो, या फिर 5 में से 2, या फिर 5 में से 3, 5 में से 4, या फिर 5 में से 5। तो ये हुआ 2 की पावर 5 माइनस 1, जो मैंने अभी लॉजिक बताया। ऐसी ब्लू में 4 में से एक चुन सकते हो, कम से कम एक तो चुननी है ना ब्लू। यहां पे और वाली कंडीशन है ना, आप ये नहीं कह सकते ब्लू में से एक भी चुननी है और 2 भी चुननी है, या तो एक चुननी है या तो 2, ऐसे सोचना पड़ेगा। और वाला कंडीशन है, इसीलिए ऐड हो रहे हैं। और ग्रीन ब्लू रेड में से, रेड का कोई कंपल्शन नहीं है, वहां 0 1 2 3 कितनी भी बॉल चुन सकते हो, 8। तो टोटल, ये लॉजिक क्लियर हुआ भाई? आपको ग्रीन और ब्लू में कम से कम एक बॉल तो चुननी ही है। 3720 बी। ठीक है, इस टाइप से। नंबर ऑफ वेज इन विच 7 डिफरेंट बॉल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी इज 48 लैम्डा। देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। देखो इसका क्या तरीका होता है,
ये है। अब आप ये कह रहे हो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इनको कम से कम एक एक बॉल तो मिलनी ही चाहिए और टोटल इनके पास 7 बॉल आनी चाहिए, ठीक है। अब ये 7 डिफरेंट बॉल्स हैं, आइडेंटिकल बॉल होती तो इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरह मैं निकाल देता n+r-1 cr-1, लेकिन यहां पे आपके पास क्वेश्चन ये है कि सातों बॉल डिफरेंट है, तो उसके बाद 7 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएगा उनका। चलो अब यहां देखो x1 को ले लो 1+a, जब ऐसा आता है ना ग्रेटर देन वाली कंडीशन तो ऐसे रिप्लेस कर देते हैं, तो a+b+c+d=3, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, 3+4-1 cr-1, तो ये कितना हुआ 6c3, कितना आ गया 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 20। अब अरेंजमेंट, ये सातों बॉल अलग अलग हैं, 7 फैक्टोरियल इंटू 20, तो यहां से लैम्डा अगर निकालें 2100, तो बहुत ज्यादा आ गया। सात अलग अलग बॉल हैं, 4 बॉक्सेस में बांटनी है। बात यह है कि तरीका तो यही बनना चाहिए यार, सभी को एक एक बॉल कम से कम चाहिए। अब बची 3 बॉल हैं, बट चारों बॉक्स तो आइडेंटिकल हो ही सकते हैं, तो उसमें तो कोई फर्क है नहीं, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, बात यह है। अब 6c3 n+r, इस वाले का बताओ, इस वाले का निकाले हो क्या आ रहा है।
यार इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इसका तो यहाँ पे 2100 आ रहा है। बात है 7 अलग अलग बॉल्स हैं। लेकिन एक बॉक्स में देखो, ये 7 फैक्टोरियल अपन गलत कर रहे हैं। ये 7 फैक्टोरियल गलत है। जैसे एक बॉक्स में मान लो 2 बॉल पड़ी हैं, एक बॉक्स में अगर 2 बॉल पड़ी हैं, उन दोनों का अरेंजमेंट से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना बेटा। एक बॉक्स में अगर 2 बॉल पड़ी हैं, उनके अरेंजमेंट से तो आपस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनका अरेंजमेंट क्यों काउंट करेंगे? जो बॉल्स एक ही बॉक्स में लाई कर रही हैं उनका काउंट नहीं करना चाहिए ना। अब यहां पे देखो, जैसे हमने ये बोला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 7 है, a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहां पे आप इसका सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हो। समझ आ रहा है हमारे सॉल्यूशन में दिक्कत क्या है? ये आप लिख सकते हो, यानी एक बॉक्स को आप क्या दे दो, 4 बॉल दे दो। अब 4 में से एक बॉक्स चुनिए, उसको 7 में से 4 बॉल दे दीजिए, बाकी सभी को एक एक बॉल देनी है। तो उन एक एक बॉल का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। अब 4 में से एक बॉक्स चुनिए, उसको 7 में से 3 बॉल दे दीजिए। फिर बचे 3 में से एक बॉक्स चुनिए, उसको बची कितनी बॉल, 4 में से 2 बॉल दे दीजिए। बाकी जिनके पास एक एक बॉल है उनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। अब 4 में से 3 बॉक्स चुन लीजिए, या 4 में से पहले एक चुनिए, उसको 7 में से 2 दीजिए। फिर 4 में से फिर बचे 3 बॉक्सेस में से एक और चुनिए, उसको बची 5 बॉल में से 2 दीजिए। फिर तीसरे वाले में 2 बॉक्स बचे, उसमें से एक चुनिए, उसे बची 3 में से 2 दीजिए, और लास्ट वाली बॉल तो एक बॉक्स को मिल ही जाएगी। 4C1 होता है 4 × 6 × 7C4, ये हुआ 840। दूसरे वाला 4 × 7C3 × 3 × 6 × 2 5040। 4 × 7C2 × 3 × 5 4 20 10 15120। तो टोटल कितना आ गया बेटा? लॉजिक क्लियर हुआ? क्या दिक्कत है? सातों का अरेंजमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि एक बॉक्स में जो बॉल्स लाई कर रही हैं उनका अरेंजमेंट आइडेंटिकल है। अरे ये तो 875/2 आ गया। आना तो यही चाहिए था यार। यहाँ पे 3 केसेस बन सकते हैं, ये बात सही है एकदम। ये 3 केस बन सकते हैं। बट चारों बॉक्स आइडेंटिकल है ना, चारों बॉक्स डिफरेंट थोड़ी ना है। 4 में से एक बॉक्स क्यों चुनना? आप सीधा करो, 7 में से 4 बॉल चुन के एक में डालो, ठीक है? ये चुनने की जरूरत नहीं है, बॉक्सेस को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको।
अब देखना जरा, 7C4 इंटू 6 210, 7C3 इंटू 4C2 इंटू 2 420, 7C2 इंटू 5C2 इंटू 3C2 630। टोटल कितना आए? 1260 डिवाइडेड बाय 48। नहीं यार, अभी भी इंटीजर नहीं बन रहा है। बात है इन 3 बॉल की शफलिंग 3 फैक्टोरियल ही तो हो सकती है। देखो यार, मेरे हिसाब से तो इसका यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखो मैंने यहां पे क्या बोला बेटा, कि आपको 7 बॉल 4 बॉक्सेस में रखनी है। ठीक है अलीशा, अब कैसे डिवाइड करोगे कि हर बॉक्स को कम से कम एक बॉल मिल जाए? सभी को एक एक दिया, बची 3 एक को दे दी। अब बची 3 है, उसमें एक एक को दे दी, 2 एक को दे दी। बची 3 में एक 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 आपने 3 बॉक्सेस में बांट दिया। बॉक्सेस तो आइडेंटिकल मानोगे। अब इसके क्या केस बनेंगे? 7 में से 4 बॉल चुनिए, एक में डाल दीजिए, और बाकी एक एक बॉल आप बाकी के बॉक्सेस को दे दीजिए। तो इन 3 में शफलिंग कितनी हो जाएगी? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पे आप क्या कीजिए, यहां पे आप 7 में से 3 चुनिए, एक को दे दीजिए। बची 4 में से 2 बॉल एक बॉक्स को दे दीजिए, और जिनको एक एक दे रहे हो उनकी शफलिंग हो गई 2 फैक्टोरियल। 7 में से 2 एक को दो, 5 एक में से 2 एक को दो, 3 में से 2 एक को दो, और बची एक की तो कोई शफलिंग होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये आना चाहिए इसका। जस्ट अ मिनट बच्चों, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब यहां 7 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। ठीक है, तो यहां चुनने की जरूरत नहीं है। अब यहां बेटा आपके पास 7 आइडेंटिकल बॉल हैं जो कि 4 बॉक्सेस में जाने वाली हैं। अब की बार 7 आइडेंटिकल बॉल हैं और कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो फिर से वही प्रॉब्लम है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 7, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, टू प्लस 2, ये हो सकता है ना आपके पास केस। अब बॉल्स तो आइडेंटिकल हैं। अब बात यह है कि आपके जो बॉक्सेस हैं वो आइडेंटिकल हैं या नहीं। यहां पे ये बन जाएगा ना यार तुम्हारा, यहां पे जैसे मैंने बोला था, ए को लिख लेना 1 प्लस एक्स, बी को 1 प्लस वाई, सी को 1 प्लस जेड, और डी को 1 प्लस डब्ल्यू। तो आपके पास केस ये बन गया। ठीक है, अब आप यहां पे क्या लिखिए तरीका, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, यानी कि 7 माइनस 1 सी 3, तो 6C3, यह आ गया 20 हो गया 4 लैम्डा, तो लैम्डा आ गया 5। तो यहां पे ए आ गया। जब आइडेंटिकल होती है ना तब ये फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाता है। हाँ, लैम्डा 5 आएगा। बहुत बढ़िया अलीशा। इफ द लेटर ऑफ वर्ड सचिन आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज, व्हाट सीरियल नंबर डज द वर्ड सचिन अपीयर?
यार देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ता है, ए सी एच आई एन एस। अब ए आपका फर्स्ट है, कितने वर्ड बनेंगे 5 फैक्टोरियल। सी आपका फर्स्ट है, कितने वर्ड बनेंगे 5 फैक्टोरियल। एच फर्स्ट है, कितने वर्ड बने 5 फैक्टोरियल। आई फर्स्ट है, कितने वर्ड बने 5 फैक्टोरियल। एन फर्स्ट है, कितने वर्ड बने 5 फैक्टोरियल। अब एस फर्स्ट है, ये डिजायरेबल हो गया, डिक्शनरी में ये पहले आएंगे ना, तो ये 600 वर्ड तो पहले आ गए, ठीक है 600 वर्ड तो पहले आ गए। अब एस पहले आया, अब इसके बाद ए, डिक्शनरी में सबसे पहले एस के बाद ए ही आना चाहिए, फिर सी, अगला लेटर सी है, फिर एच, फिर आई, फिर एन। ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही है ना, ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही है। तो ये वर्ड कौन सा बना 601वां वर्ड 601। 5 boys and 5 girls sit in a circle, no 2 boys sit together। ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी किया था ना हमने, ये गर्ल्स को बैठा दो एक एक सीट छोड़ करके, ये 4 लड़कियां हो गई, ये 5 लड़कियां और ये, अब यहां पे बॉय 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 बॉय, तो 5 फैक्टोरियल गर्ल्स के अरेंजमेंट, 5 फैक्टोरियल बॉयज के, ठीक है। ऐसा भी किया था ना 7 फैक्टोरियल का स्क्वायर। 15 मेंबर ऑफ काउंसिल सर्कुलर टेबल पे बैठते हैं, सेक्रेटरी को चेयरमैन के एक साइड पे बैठना है, डिप्टी सेक्रेटरी को दूसरी साइड पे, यानी ये 3 लोग एक साथ बैठेंगे, तो इनको आप एक यूनिट मान लीजिए। अब टोटल मेंबर कितने रह गए 3 को अगर आपने एक काउंट कर लिया, 15 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है, तो ये कितना हुआ 13। 15 में से 3 घटा दो, फिर एक ये यूनिट ऐड कर दो, तो अरेंजमेंट सर्कुलर है ना, तो 13 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये दोनों लोग अपनी पोजीशन एक्सचेंज भी तो कर सकते हैं, सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी, तो 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 अलग अलग नॉवल हैं, 3 डिक्शनरी हैं, 4 नॉवल और 1 डिक्शनरी सिलेक्ट करना है और इसको रो में अरेंज करना है, जिसमें कि डिक्शनरी आपकी मिडल में आनी चाहिए। पहले तो सिलेक्ट कर लो, अब नॉवेल नॉवेल डिक्शनरी नॉवेल नॉवेल। अब आप नॉवेल को शफल कर सकते हो 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये क्या हुआ 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ नॉवेल। 6C4 कितना होता है 6 इंटू 5 30 बाई 2 15, 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 24 1080, ठीक है। नॉवेल्स को आप शफल कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल दैट कैन बी मेड बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन एनी नंबर ऑफ देम कैन बी यूज्ड इन एनी सिग्नल। 5C1। अब अरेंजमेंट देखना है ना आपको, तो शफलिंग भी तो करोगे, तो ये हुआ 5, 10 दूनी 20, 5C3 कितना होता है 5 इंटू 4 बाई 2 10 होता है, 10 इंटू 6 60, 5 इंटू 24 प्लस 120, तो 25 और 60 85, 85 और 240 205, 205 आ गया। 16 का 1080, हाँ 1080 ही तो आ रहा है। हाँ, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 24 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो सकते हैं। 24 को फैक्टराइज कर लो, 1 2 3 2 3 6, ये है ना। अब बात है x इंटू वाई इंटू जेड 24 आना चाहिए। अब 24 के ये फैक्टर्स हैं,
देखो एक तो तरीका ये है, एक को फिक्स कर दो ना, 1 इंटू 4 इंटू 6, यही पॉसिबल बन सकते हैं ना। अब यहां पे कितने अरेंजमेंट होंगे, 3 अरेंजमेंट। यहाँ पे इनको दो को शफल कर सकते हो, मतलब तीन में से कोई दो चुन सकते हो। 3 अरेंजमेंट, 3 अरेंजमेंट, यहाँ पे भी 3 अरेंजमेंट। ये 24 कोई भी हो सकता है ना, एक्स वाई या फिर जेड। तो ऐसा हुआ। अब आप 1 वाला तो हटा ही दो। 2 इंटू 6, 6 कोई भी एक पे जा सकता है, ठीक है। 4 इंटू 6 हो गया। 2 इंटू 6 हो सकता है, या फिर 4 इंटू 3 हो सकता है। अब यहाँ पे 3C1, एक 3 आएगा, फिर दो में से इन 3 का अरेंजमेंट 6 हो गया। 4 इंटू 3, इनके 6 अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब और क्या हो सकता है, देखो इसको ब्रेक कर दो ना। 2 इंटू 12 को मैंने 2 इंटू 6 कर दिया, 2 इंटू 4 इंटू 3 कर दिया। 12 का तो यही बन सकता है फैक्टर। और 3 इंटू 8, 6 इंटू 4 कर दो, ये तो मैं कर चुका। 3 इंटू 8 को 3 इंटू 4 इंटू 2 कर दो, कर लिया। और 8 को और तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। 4 इंटू 6 को 4 इंटू 2 इंटू 3 कर दो, या 2 इंटू 2 इंटू 6 कर दो। और कोई रास्ता नहीं बन रहा ना इसको ब्रेक करने का। तो टोटल कितना आ गया, 21। एक बारी मैं फिर भी इसका आंसर चेक कर लेता हूं। 17 क्लास में हुआ है। कोई और नंबर हम भूल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन बन सकता है। 2 इंटू 2 इंटू 6 हो सकता है, 4 इंटू 2 इंटू 3 हो सकता है। हम्म, 3 इंटू 2 इंटू 4, तो वो तो इसी का अरेंजमेंट हो गया ना बेटा। 3 इंटू 2 इंटू 4 तो इसी का अरेंजमेंट हो गया। नहीं, यहां पे हमने गलती की है। ये 6 होगा जब तीनों नंबर यूनिक है ना, ये 6 6 आएंगे। तो एक्चुअली 24 और 6 30 बनेगा, ठीक है। ये हमने काउंटिंग गलत कर ली थी। ये 3 फैक्टोरियल होगा ना इनका अरेंजमेंट, ठीक है। A 5 digit number divisible by 3 has to be formed using the numeral। 5 digit नंबर बनाना है जो 3 से डिविजिबल हो विदाउट रिपीटिशन। अब 3 से डिविजिबल की कंडीशन क्या होती है बताओ। 3 से डिविजिबल की कंडीशन क्या होती है, जल्दी से बोलो। सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब फर्स्ट डिजिट आपका 0 नहीं हो सकता, वरना नंबर 5 डिजिट नहीं बचेगा ना, 4 डिजिट हो जाएगा। पहली डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब लास्ट 2 पे आप क्या क्या लिख सकते हो। लास्ट 2 पे 3 + 0 लिख सकते हो, 2 + 4 लिख सकते हो, 1 + 5 लिख सकते हो। ये आ सकती हैं लास्ट 2 पे। तो इनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, और यहां पे 3 डिजिट का 3 फैक्टोरियल।
तो यानी 12। अब इनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। अब यहां पे देखो 0 नहीं आ सकता, यहां पे आपका आ सकता है 1 या फिर 5। अब यहां पे आपके पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 2 और 4 यहां आ गए, एक नंबर यहां आ गया, यहां पे 2 ऑप्शन बचे आपके पास और यहां पे एक ही ऑप्शन बचा। तो 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 8। समझे? क्योंकि यहां आप 0 नहीं डाल सकते, 2 और 4 यूज कर लिया, यहां 1 या 5 ही आ सकता है। अब इसका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, यहां पे 2 या 4 ही आ सकता है, यहां पे 2 चॉइस, यहां पे 2 चॉइस, लास्ट में एक्चुअली एक चॉइस है 8। तो 12 8 20 8 28। 28 पॉसिबिलिटी है, और तो कोई नहीं है ना जो सम डिविजिबल बाय 3 बन रहा हो। सम ऑफ ऑल द डिजिट, हाँ 124 ऐसे अगर देखोगे, नहीं सही कह रहे हो, सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट नहीं, ऑल डिजिट। एक्चुअली मैंने ना अब 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 आपके पास अच्छा 6 डिजिट है। रुक जाओ, गड़बड़ हो गई यहां पे। फर्स्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती, ये पक्की बात है। अब इसमें कौन कौन सी 5 डिजिट लेने से सम 3 से डिविजिबल बन रहा है? 1 और 2 3, 3 6 4 10 और 5 15, ये तो ले ही सकते हो। और 0 के साथ लेंगे तो कुछ बनेगा? 1 2 3, 3 6 4 10, 3 3 6 5 11, और कुछ बन सकता है? 3 4 7, इसमें से 2 अगर हटा दें तो 1 और 3 6 4 10, 1 और 3 4 13, नहीं। अगर 1 ड्रॉप कर दो, 1 ड्रॉप कर दो विदाउट रिपीटिशन है ना, तो 2 3 6 4 10 5, 2 3 5 4 9 5 14, 2 ड्रॉप कर दो 13 बनेगा, 3 ड्रॉप कर दो तो 12 बनेगा। एक ये भी हो सकता है, ठीक है। 4 ड्रॉप कर देंगे 11, 5 ड्रॉप कर देंगे 10, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं। अब इनका अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल हो गया। अब यहां पे बेटा 0 नहीं आ सकता, यहां 4 ऑप्शन बचते हैं, नॉट 0। अब यहां पे भी 4 ऑप्शन बचे, जो पहली डिजिट में आ गया वो अगले में नहीं आएगा। फिर यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल 96। तो ये हो गया 216, ठीक है, 216। हाँ 216 बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ना ये? नहीं अभी है, चलो 2 है। 2 numbers are chosen and multiplied together. Product of a multiple of 5. तो at least one number should be multiple of 5। कम से कम एक नंबर 5 का मल्टीपल होगा, तभी आपका प्रोडक्ट 5 से डिवाइड होगा। 5 10 15 अप टू 150, कितना हुआ? 30 नंबर। और हैं कितने? 151 टोटल है। तो एक तो तरीका ये है कि 30C1 इंटू, अब बचे जो 150 नंबर्स ना, उसमें से कोई भी आप चुन लो। बचे जो 150 नंबर, आप उसमें से कोई भी नंबर चुन लीजिए। आपको पहले 30 में से, इनमें से कोई एक चुनना होगा, बाकी बचे हुए में से आप कोई भी उठा लो, ठीक है। तो ये बन गया 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, 10 पॉइंट, 4 पॉइंट आर इन अ स्ट्रेट लाइन, और इन 4 पॉइंट के अलावा कोई भी 2 पॉइंट सेम लाइन पे नहीं आते। ये देखो, ये 4 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हैं और बाकी 6 पॉइंट तितर बितर हैं।
इसमें कोई भी 3 पॉइंट सेम लाइन पे नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे टोटल 10 पॉइंट हो गए। अब स्ट्रेट लाइन, इन 4 में से आप कोई भी 2 चुनोगे तो बेटा जी एक ही लाइन बनेगी। इन 4 में से कोई भी 2 चुनोगे तो एक ही लाइन बनेगी। अब बाकी आप इनमें से कोई भी चुन सकते हो। तो देखो आपके पास 6 ऑप्शन है। आप ये कर सकते हो, इन 4 में से एक चुन लो और फिर इन 6 में से एक, या फिर आप बचे हुए 6 में से 2 चुन लो, या फिर इन चारों में से कोई भी 2 चुनोगे तो एक लाइन बनेगी। इन 4 में से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो तो एक लाइन। टोटल नंबर 150 नहीं होंगे, कैसे? कॉम्बिनेशन बताने ना, नंबर ऑफ वेज। तो इन 30 में से एक उठाओ और बाकी 150 में से कोई एक उठाओ। नहीं 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 नहीं, अरे 150 नहीं होंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑड नंबर्स हैं सारे। अरे यार कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, यहां 30 नंबर नहीं होंगे, यहां 15 ही होंगे। 5, 15, 25 अप टू 145, ठीक है। तो कितने नंबर होंगे? 15 नंबर आएंगे। इवन वाले गायब हैं। टोटल एक से ये 75 टोटल हैं। तो आपको क्या करना है, 15 में से एक उठाना है। 151 है ना, 1 से लेके 151 कितने नंबर हुए? 150 तक 75 इवन आते, यहां पे 76 आएंगे टोटल। ये बनेगा 750 और 375, 750 और 375, 1125, 1125 आएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? इन 4 में से कोई भी 2 पॉइंट चुनोगे एक लाइन आएगी। इन 6 में से कोई भी 2 चुन लो, या फिर इन 4 में से एक चुन लो और इन 6 में से एक। 24 प्लस 30 54 और एक 55, 55 आया। नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। अब ट्राइंगल के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी 3 पॉइंट चुन लीजिए, बट इसमें से 3 मत चुनिएगा। तो आप ऐसे कर लो, 10 में से कोई भी चुन लो 3, बट ये वाला केस सब्ट्रैक्ट कर लेना, इन 4 में से 3। 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 6 माइनस 4, 116। क्योंकि इन चारों में अगर आप 3 पॉइंट चुनते हो तो वो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के लिए 10 में से 4 चुन लो, बट ये 4 के 4 मत उठाना, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। और इन 4 में से कोई 3 भी मत उठा लेना, ऐसा भी मत कर लेना, ऐसा भी मत कर लेना कि 3 पॉइंट इसमें से उठा लो और एक इधर से, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। क्वाड्रिलेटरल के लिए मैक्सिमम आप यहां से 2 पॉइंट उठा सकते हो, मैक्सिमम आप यहां से 2 पॉइंट उठा सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। तो 10C4 -1 माइनस 4C3 इंटू 6C1, 185। ऐसी स्ट्रेट लाइन में अगर सर बोले 10C2 कर लो, लेकिन इन 4 में से 2 मत उठाना, बट एक ऐड कर लेना। 4 में से 2 के कितने कॉम्बिनेशन बने? 40, 40 आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं 4 में से कोई एक उठा लो और 6 में से कोई एक, तो लाइन बन जाएगी। 6 में से कोई 2 उठा लो तो भी चलेगा। ट्वेंटी फोर, 10 में कोई भी 2 लाइन उठाइए, 2 पॉइंट उठाइए। एक सेकेंड, दोनों से अलग अलग क्यों आ रहा है? सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से देखें जरा।
क्वाड्रिलेटरल तो सही आ रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मैं 10 में से कोई भी 2 पॉइंट उठाऊं, उसमें से वो केस सब्ट्रैक्ट कर दूं जहां पे 4 में से 2 उठाता हूं, क्योंकि इन 4 में से कोई भी 2 उठाऊंगा एक ही बात बनेगी। तो 90 10C2 बनेगा 45, 24 और 15। एक सेकंड, मैंने ये गलत कर दिया क्या? 24 प्लस 15 प्लस 1। हाँ, मैंने काउंटिंग गलत कर दी, दोनों तरह से सेम ही तो आ रहा है 40। ठीक है, 40 आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर बन जाएगा। नहीं तो आप फर्स्ट वाला केस ना ऐसे भी कर सकते थे, 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1 ये ब्लैक वाली लाइन के लिए। जब आपने 4C2 सब्ट्रैक्ट किया ना, तो आपने ब्लैक वाली लाइन पूरी उड़ा दी कि इन 4 में से कोई भी 2 मत चुनना, बट इन 4 में से 2 कोई भी चुनोगे, एक लाइन तो बनेगी, वो एक लाइन ऐड करनी है, तो भी 40 आएगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग 6 PM रेगुलर टाइम स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर हम लोग आज रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मीट एट 6 PM। थैंक यू।